हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस। कंजंक्शन और प्रपोजिशन के दरमियान का डिफरेंस पढ़ेंगे हम इस वीडियो में कि कंजंक्शन क्या होता है और प्रपोजिशन क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर कि कंजंक्शन भी जोड़ने का काम करता है और प्रपोजिशन भी किसी भी सेंटेंस में रिलेशन बताता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रपोजिशन क्या होता है, देन हम देखेंगे कि कंजंक्शन क्या होता है, इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है। फर्स्टली कंजंक्शन की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट पर है जैसे देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड। देयर इज़ अ काउ, काउ है, इन द फील्ड, फील्ड में। तो ये जो मिड में इन है, ये एक प्रपोजिशन है। क्यों है? प्रपोजिशन का क्या काम होता है? प्रपोजिशन का काम होता है रिलेशन बताना किसी एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ। अब यहाँ पर देखें, ये काउ है और यहाँ पर है फील्ड। ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बता रहा है वो वर्ड है इन, जो कि एक प्रपोजिशन है। ओके और दो वर्ड्स वो नाउन का नाउन से भी रिलेशन हो सकता है। जैसे इस सेंटेंस में काउ भी एक नाउन है, फील्ड भी एक नाउन है। तो प्रपोजिशन नाउन का नाउन से रिलेशन भी बता सकता है, किसी एडजेक्टिव का नाउन से भी रिलेशन बता सकता है और किसी वर्ब का भी नाउन से रिलेशन बता सकता है। ओके जैसे कि यहाँ पर इन है, इन प्रपोजिशन है, काउ एक नाउन है, द फील्ड ये भी एक नाउन है। In this sentence, the word in is used as a preposition. Next example है he is fond of tea. He is वो है fond of tea, चाय का शौकीन। अब देखिए यहाँ पर fond जो है ये एक खासियत है। fond किसकी है? ही की, यानी कि जो भी है वो ही की जगह जो भी लड़का है उसकी खासियत बताई जा रही है कि वो शौकीन है किस चीज़ का? चाय का शौकीन है। तो यहाँ पर फॉन्ड एडजेक्टिव, टी एक नाउन है और ये जो मिड में ऑफ नज़र आ रहा है ये एक प्रपोजिशन है। फॉन्ड और टी के दरमियान जो रिलेशन बता रहा है वो है ऑफ प्रपोजिशन। फॉन्ड एडजेक्टिव, ऑफ प्रपोजिशन एंड टी इज़ अ नाउन. In this sentence, the word of is used as a preposition. Okay. Third है the act jumped off the chair. The act jumped. Jumped का मतलब होता है उछलना। तो यहाँ पर ये एक verb है, ये काम है यहाँ पर। Off एक preposition है और the chair ये एक नाउन है। तो यहाँ पर वर्ब का नाउन के साथ रिलेशन बताया है किस वर्ड ने? इसने, ऑफ ने। तो यहाँ पर ये क्या है? ये प्रपोजिशन है। jumped verb, of preposition, the chair noun. In this sentence the word of is used as a preposition. अब हम देखते हैं कंजंक्शन को। प्रपोजिशन हमने समझ लिया कि प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन को हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, उसकी टाइप्स को भी हमने पढ़ा है। आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ओके गाइस, कंजंक्शन देख लेते हैं। अब कंजंक्शन जो है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को तो आपस में कनेक्ट करता ही करता है, बट वो दो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, दो क्लॉजेस भी हो सकते हैं जिनको आपस में कनेक्ट करता है ये वर्ड कंजंक्शन। अब प्रपोजिशन में क्या था? वहाँ पे जस्ट दो वर्ड्स कनेक्ट हो रहे थे, बट यहाँ पर क्या है? फ्रेजेस भी कनेक्ट हो रहे हैं, क्लॉजेस भी कनेक्ट हो रहे हैं। और प्रपोजिशन में जो भी प्रपोजिशन कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को आपस में, तो उसमें हमें टाइम का भी पता चल रहा होता है। उस प्रपोजिशन को देखकर हमें टाइम का भी अंदाज़ा हो रहा होता है, जगह का भी अंदाज़ा हो रहा होता है। तो लेकिन कंजंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, इसका जस्ट एक काम है, बस जोड़ना है। ठीक है, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ना है, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ना है, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ना है। लेकिन प्रपोजिशन में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जोड़ता तो है, लेकिन यहाँ जैसे यहाँ पर सिंपल है ना, इस तरह से वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर अकॉर्डिंग टू टाइम है, अकॉर्डिंग टू प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई लाइक मैंगोज एंड देन आई ऑल्सो लाइक एप्पल्स।
अब यहाँ पर देखें, दोनों ही सेंटेंस में अपनी बात हो रही है। जैसे कि मैं ही कह रही हूँ आई लाइक मैंगोज, आई आल्सो लाइक एप्पल्स। अब मैं इसको एक ही सेंटेंस में बोल सकती हूँ, इन दो सेंटेंस को, किसके ज़रिए? इस वर्ड के ज़रिए एंड। आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स। अब देखिए, मैंगोज और एप्पल्स को जो है किस वर्ड ने कनेक्ट किया आपस में? इस एंड ने कनेक्ट किया है। तो ये क्या है? ये एक कंजंक्शन है, ठीक है। इसी तरह तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं। इस तरह सेकंड पर है शी स्टडीज़ इन द लाइब्रेरी, देन शी स्टडीज़ एट अ कैफ़े। दोनों में ही एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो इसको एक ही सेंटेंस में भी लिखा जा सकता है। किसके ज़रिए? कंजंक्शन के ज़रिए। जैसे कि शी स्टडीज़ इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफ़े। वो लाइब्रेरी में भी पढ़ती है, या वो लाइब्रेरी में पढ़ती है या फिर कैफ़े में पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है दो वर्ड्स कनेक्ट नहीं हो रहे, दो फ्रेजेस यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है ये कंजंक्शन। और फ्रेज़ क्या होता है? ये कंजंक्शन पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है ब्रीफली, तो वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने फ्रेजेस को भी एक्सप्लेन किया है, क्लॉजेस को भी एक्सप्लेन किया है ब्रीफली, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ, फ्रेजेस जो है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब भी नहीं होता। जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है इन द लाइब्रेरी, ये एक फ्रेज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। इसी तरह थर्ड पर है शी लाइक्स डॉग्स, हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स। दोनों ही फिक्रों में, दोनों ही क्लॉजेज में एक ही लड़की की बात हो रही है, तो इसको भी एक ही सेंटेंस में लिखा जा सकता है कंजंक्शन की मदद से। जैसे कि शी लाइक्स डॉग्स बट हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स। तो यहाँ पर ये जो बट है, बट ये एक कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो एक क्लॉज था शी लाइक्स डॉग्स और दूसरा हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स, इन दोनों क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कराया है, कनेक्ट किया है इस वर्ड बट ने। ये क्लॉज है। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज वो होते हैं जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी मौजूद हो, वो क्लॉज होते हैं। और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, वो फ्रेज कहलाते हैं। तो कंजंक्शन में क्या होता है? क्या नतीजा निकला कि कंजंक्शन क्या होता है? दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करता है, क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है और दो वर्ड्स को भी आपस में कनेक्ट करता है। और प्रेपोजिशन में क्या था? वो अकॉर्डिंग टू टाइम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू प्लेस भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। उन प्रेपोजिशंस को देखकर हमें डायरेक्शन का भी पता चले, हमें प्लेस का भी पता चले, हमें टाइम का भी पता चले। तो वो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, वो कनेक्ट करने वाले दो वर्ड्स को आपस में, वो प्रेपोजिशन होते हैं, ओके। अब देखते हैं ये कि दीज प्रेपोजिशंस आर आल्सो यूज्ड इन कंजंक्शंस। कौन से प्रेपोजिशंस? ये प्रेपोजिशंस जो हैं ये कंजंक्शन की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर है सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल। ये चारों के चारों जो हैं ये ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो कंजंक्शन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एज अ कंजंक्शन भी हम किसी भी सेंटेंस में इनको यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं एज अ प्रेपोजिशन सिंस क्या करता है, सिंस किसी भी सेंटेंस में कैसे काम करता है। जैसे कि सिंस का मतलब होता है से। When we are talking about the point of time in preposition, since किस वक्त क्या शो कराता है preposition में? हमें टाइम शो कराता है, टाइम के बारे में पता चलता है इसको देखकर। किसी भी सेंटेंस में since यूज़ हो रहा होगा तो वहाँ पर ये टाइम को शो कराएगा। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर सेंटेंस है हमारा, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग यानी कि बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सिंस मॉर्निंग सुबह से, बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर सिंस जो है ये एक प्रेपोजिशन है और ये क्या शो करा रहा है? टाइम को यहाँ पर शो करा रहा है कि सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है कि पहले या फिर के सामने। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर 2 days
शी वेंट देयर बिफोर 2 days, 2 दिनों पहले शी वेंट देयर, वो वहाँ गई। सेकंड पर है आई मेट हिम बिफोर 10 days, 10 दिनों पहले मैं इससे मिली। ठीक है। आई एम बिफोर यू, अब देखिए यहाँ पर ये किस सेंस में यूज़ हो रहा था, के पहले या से पहले के सेंस में, बट के सामने के सेंस में भी यूज़ हो सकता है ये बिफोर, जैसे कि आई एम बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने हूँ। देयर इज़ अ बॉयज़ हॉस्टल बिफोर माई हाउस, देयर इज़ अ बॉयज़ हॉस्टल बिफोर माई हाउस, मेरे घर के सामने बॉयज़ हॉस्टल है। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। फॉर एग्जाम्पल आई विल कॉल यू आफ्टर 6 PM, यानी कि मैं 6 बजे के बाद तुम्हें कॉल करूँगी। आफ्टर संडे वी विल मीट, संडे के बाद हम मिलेंगे। ठीक है। और ये लास्ट है टिल। टिल का मतलब होता है तक, जैसे कि प्लीज़ ड्रॉप मी टिल माई हाउस, प्लीज़ ड्रॉप मी, मुझे छोड़ दो, टिल माई हाउस, मेरे घर तक। ठीक है। टिल यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये भी एक रिलेशन बता रहा है कि मेरे घर तक। ठीक है। तो ये एज अ प्रपोजिशन टिल का मतलब होता है तक, लेकिन एज अ कंजंक्शन इसका मतलब डिफरेंट होता है, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब इनको देखते हैं एज अ कंजंक्शन। फर्स्ट पर है सिंस। सिंस चूँकि, क्योंकि या फिर तब से। फॉर एग्जाम्पल सिंस यू आर माई फ्रेंड आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, इसका मतलब क्या हुआ, चूँकि तुम मेरे दोस्त हो आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगी। तो यहाँ पर सिंस किस तरह यूज़ हो रहा है, चूँकि। इसी तरह है यहाँ पर सिंस यू वर एब्सेंट यस्टरडे आई विल नॉट लेट यू कम टू माई क्लास टुडे। सिंस यू आर एब्सेंट यस्टरडे, क्योंकि तुम कल एब्सेंट थे, गैर हाजिर थे, आई विल नॉट लेट यू कम टू माई क्लास टुडे, तो मैं आज तुम्हें अपनी क्लास में नहीं आने दूंगी। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर सेंटेंस था आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग सिंस यू आर माई फ्रेंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट शुरू में लिखें तो ये ज़्यादा सही रहता है। इस तरह इधर भी ऐसे लिख सकते थे आई विल नॉट लेट यू कम टू माई क्लास टुडे सिंस यू वर एब्सेंट यस्टरडे। थर्ड वर्ड है आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई वॉज इन 5th क्लास, मतलब कि मैं 5th क्लास में थी तब से इससे नहीं मिली। सिंस यहाँ पर तब से के सेंस में यूज़ हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है आपस में इनको, आई हैव नॉट मेट हिम को और आई वॉज इन 5th क्लास। ओके, सो नेक्स्ट अब देखते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब होता है से पहले, जैसे कि द ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर। अब बिफोर यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है द ट्रेन हैड गॉन इस सेंटेंस को और वी रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा, जिस भी सेंटेंस में बिफोर आता है तो उससे पहले, बिफोर से पहले जो हम फिक्रा यूज़ करते हैं वो होता है पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए, और बिफोर के बाद वाला सिंपल पास्ट का होना चाहिए। ये एक रूल है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, द ट्रेन हैड गॉन ये एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, और वी रीच्ड द स्टेशन ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। द ट्रेन वेंट आफ्टर वी हैड रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आफ्टर क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है इन दो सेंटेंसेस को आपस में, बट जहाँ पर आफ्टर यूज़ हो जिस भी सेंटेंस में, आफ्टर से पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट का ही होना चाहिए, और जो आफ्टर के बाद वाला होता है वो पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए। बिफोर में क्या था, बिफोर से पहले वाला पास्ट परफेक्ट होना चाहिए और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट होना चाहिए, लेकिन आफ्टर में इसका अपोजिट है, सिंपल पास्ट पहले होगा आफ्टर से पहले, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होगा।
लास्ट है टिल। जब कंजंक्शन में यानी कि एज अ कंजंक्शन जब हम दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करेंगे ना, तो ये टिल जो है क्या मीनिंग देगा, ये अनटिल का मीनिंग देगा, यानी कि जब तक के ना। टिल जो था जब हम एज अ प्रपोजिशन यूज़ करते थे तो उसमें जस्ट तक का मीनिंग देता था, लेकिन इधर इसमें जब हम टिल यूज़ करेंगे तो वो ना के उसमें आएगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, आई विल स्टडी टिल आई पास। यहाँ पर कोई नॉट यूज़ नहीं हुआ लेकिन इसका मतलब क्या बनेगा, आई विल स्टडी, मैं स्टडी करूँगी टिल आई पास, जब तक कि मैं पास ना हो जाऊँ। ठीक है, जब हम टिल यूज़ कर लेंगे तो हमें यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये एज अ कंजंक्शन यूज़ हो रहा होगा, आई विल स्टडी टिल आई पास, मैं पढ़ूँगी, मैं स्टडी करूँगी जब तक कि मैं पास ना हो जाऊँ। नेक्स्ट, आई विल स्पीक टिल यू स्टॉप मी, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगी टिल यू स्टॉप मी, जब तक कि तुम मुझे रोकोगे नहीं, जब तक कि तुम मुझे रोको ना। ठीक है, तो ये टिल कैसे यूज़ होगा, अनटिल के सेंस में यूज़ होगा। ओके गाइस, तो ये था आज की हमारी इस वीडियो में, हमने देखा डिफरेंस कंजंक्शन और प्रपोजिशन के दरमियान। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, आप सवाल किया करें, पूछा करें और आपको जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।